हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रियल कॉन्सेप्ट। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि गन और बुलेट पर बेस्ड मैं कुछ कंजर्वेशन के न्यू कंसेप्ट के साथ सवाल ले आऊँगा, वही कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब कंजर्वेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं और आपके एग्ज़ाम कैसे मतलब क्रैक कर सकते हो अपने एग्जाम में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस को, वो तरीका बताऊँगा, कंसेप्ट के थ्रू सिखाऊँगा। और कुछ क्वेश्चन मैंने ले आए हैं, सभी नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए कंसेप्ट को समझते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जो कि बुलेट और गन लिखा हो, या फिर बंदूक और गोली लिखा हो, या फिर बम लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो ऐसे कंसेप्ट को कैसे यूज़ करते हैं, चलिए कंटिन्यू करते हैं कंसेप्ट के साथ। तो देखो, सबसे पहली बात है, एक बार रिमेंबर रखना कि कंजर्वेशन का जो कंसेप्ट लगता है वहाँ पे इनिशियल कंजर्वेशन बराबर फाइनल कंजर्वेशन, ऐसा कंसेप्ट लगता है। तो कुछ बेसिक एग्जांपल लेते हैं और फिर लास्ट में इसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो एक क्वेश्चन है कि अ राइफल, क्या है अ राइफल, ये भी बेस्ड है उसी क्वेश्चन पर और अच्छे क्वेश्चन है। अ राइफल फायर्स अ बुलेट ऑफ 60 ग्राम। कोई राइफल है, फर्स्ट क्वेश्चन, अ राइफल फायर्स अ बुलेट ऑफ 60 ग्राम विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब कोई बुलेट है, उस बुलेट का क्या है, वो बुलेट को फायर करती है, 60 ग्राम की बुलेट है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ रिकॉयल ऑफ राइफल, द वेलोसिटी ऑफ रिकॉयल ऑफ राइफल इज, ध्यान से समझना यहाँ पे कहा क्या है, मैं बोल दे रहा हूँ इंग्लिश में, आई रिपीट वंस अगेन। और राइफल फायर्स अ बुलेट ऑफ 60 ग्राम विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉयल ऑफ राइफल इज 2 मीटर पर सेकेंड। राइफल है, ठीक, ये बुलेट फायर करती है, मतलब ये बुलेट फायर कर रही है, ठीक है। ध्यान से समझना, कितने मीटर पर सेकंड से, 50 मीटर पर सेकंड से ये बुलेट फायर कर रही है। और इसका मास गिवन है, मास गिवन है कितना, 60 ग्राम। मतलब हमें ध्यान से समझो, बुलेट है और गन है, कौन सा कंसेप्ट, मतलब कंजर्वेशन। तो बुलेट की वेलोसिटी पता है, बुलेट का मास पता है, बड़ी अच्छी बात है, कंजर्वेशन निकाल लेंगे। लास्ट में क्या कहा है कि हमें मास बताइए राइफल का, मास ऑफ राइफल आपसे पूछा है। और जबकि गिवन क्या है कि जो आपकी गन है, जो गन है वो रिकॉयल होती है। रिकॉयल मतलब कि बैक लौटते हैं, जैसे कि गन को जब चलाते हैं तो वो फायर बैक में आता है ना, मतलब हाथ झटका देता है। तो रिकॉयल वेलोसिटी गिवन है कितना, 2 मीटर पर सेकंड। क्या बातें समझ में आ गई। तो यहाँ पे लगा दो कंजर्वेशन का कंसेप्ट, कैसे, बुलेट का मास कितना है, 60 ग्राम, 60 ग्राम, कंजर्वेशन का कंसेप्ट लग जाए। कभी भी बुलेट और गन लिखे कंजर्वेशन लगा दो, कैसे, इसका मास पता, वेलोसिटी पता, इनिशियल कंजर्वेशन और फाइनल कंजर्वेशन क्या होगा, गन के बीच। तो 60 ग्राम ये हो गया बुलेट वाला, और वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड, मतलब MV बराबर फाइनल कंजर्वेशन क्या है, राइफल का हमें मास निकालना है, मतलब कैपिटल M मान ले रहे हैं राइफल का मास, और इसकी वेलोसिटी पता है 2। ये 2 मीटर पर सेकंड से क्या हो रही है, रिकॉयल हो रही है ना। तो मीटर पर सेकंड से ये वाली यूनिट पूरी खत्म हो जाएगी, और ग्राम से मतलब आंसर ग्राम में आएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, 60 × 5 मतलब 6 5 300, 6 5 30 3, ये हो गया 3000 एंड डिवाइड बाई 2, ये आ गया मास आपका ग्राम में। तो कितना आया, 1500 ग्राम, मतलब 1.5 किलोग्राम का गन है। क्लियर। सोचो कितने सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बेसिक कंसेप्ट लगाया था। कोई बुलेट है, इतने वेलोसिटी से, मास इतना है, गन का रिकॉयल वेलोसिटी गिवन था, तो आप निकाल लिए आंसर। कंजर्वेशन का कंसेप्ट था, सिर्फ कंजर्वेशन का। तो इनिशियल कंजर्वेशन बराबर फाइनल कंजर्वेशन लगा देना। ऐसा कोई भी सवाल हो जो कि बेस्ड हो किस पर, गन और बुलेट पर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पर, एक बेसिक क्वेश्चन है, केवल सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, लगाना आपको है। कोई क्वेश्चन में गिवन है रेशियो ऑफ M1/M2, मतलब M1 रेशियो M2 आपको गिवन होगा, जैसे कि 2:3 है। सोचना सवालों को, हमें मास का रेशियो गिवन है और साथ में हाइट का भी रेशियो गिवन है, H1/H2, ये रेशियो गिवन है। आपसे पूछा क्या है कि अगर बॉडी का फ्री फॉलिंग है, मतलब कोई बॉडी है, ऐसे समझो ये मास है, मान लो कोई 2 मास है, ये 2 मास मैंने मान लिया, ठीक, M1 M2, ये फ्री फॉलिंग कर रहे हैं, फ्री फॉलिंग है, और रेशियो आपको M1/M2 गिवन है, और हाइट का भी रेशियो गिवन है कितना, 9:16। और आपसे पूछा क्या है, P1/P2 का रेशियो पूछा है। P1/P2 क्या होता है, मोमेंटम होता है, संवेग होता है, संवेग का रेशियो पूछ लिया। कितना गजब का कंसेप्ट, सोचो, फील करो कैसे लगाएंगे यार। मास गिवन है, हाइट गिवन है, और फ्री फॉलिंग कहा है, कहा क्या है, फ्री फॉलिंग है, मतलब ये मुक्त पतन है, फ्री फॉलिंग है।
तो जब भी फ्री फॉलिंग होता है तो u बराबर 0 होता है, और फ्री फॉलिंग का केस है तो h बराबर हाफ GT²। यहाँ से हाइट का रेशियो निकाल लेना, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है p बराबर mv होता है, p बराबर mv होता है। मतलब अगर हमें वेलोसिटी पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, आंसर निकाल सकते हैं। तो हाइट गिवन है, सब कुछ गिवन है, आप इक्वेशन कौन सा लगाओगे, यहाँ से टाइम का रिलेशन है, इस पर मत जाना, v का स्क्वायर बराबर होता है 2ah मतलब 2gh। ये रिलेशन पढ़े हैं, याद है। v बराबर होता था v² बराबर u² प्लस 2gh। फ्री फॉलिंग के लिए ये 0 हो जाएगा, फ्री फॉलिंग के लिए 0। तो रिलेशन क्या बचा, v बराबर 2gh। तो यहाँ से हम लोग हाइट के रिस्पेक्ट में ये भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप रेशियो कैसे निकालोगे, यहाँ से रेशियो दिख रहा है v1/v2 इज इक्वल टू, क्या रेशियो आ जाएगा, h1/h2, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर, h1/h2 ये रेशियो बनेगा। तो ये v1 v2 का रेशियो आ गया, और ये m1 m2 का गिवन है। सीधे सीधे आंसर लगा दोगे, कैसे, m1 v1 डिवाइड बाई m2 v2, और आंसर रख के निकाल लेना। कैसे, m1 m2 गिवन है, h1 h2 यहाँ से निकालना, h1 h2 यहाँ से निकालना, जो कि v1 दे देगा v2 दे देगा। तो क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। ये भी आपका सिर्फ कंसेप्ट के थ्रू समझा रहा हूँ कुछ बातें, और ये बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। मास का रेशियो गिवन है, हाइट का रेशियो गिवन है, कैसे थिंक करें मैंने थिंकिंग बताया। कंजर्वेशन p बराबर mv होता है, और बेसिक थिंकिंग के थ्रू आपको लगाना था, क्योंकि कहा क्या है, मुक्त पतन। बच्चे कंफ्यूज होकर सवाल छोड़ के चले आते हैं, छोड़ना नहीं है, लगाना है। p बराबर mv होता है तो ये हम कर लेंगे, बट वेलोसिटी कहाँ से पाएँ, क्योंकि p में v आता है, तो वेलोसिटी कहाँ से पाएँ, तो इस इक्वेशन से पाओगे, ये यूज़ था। v² बराबर 2gh, ये होता है फ्री फॉलिंग के लिए। क्लियर। तो चलते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बेस्ड है मोमेंटम पर। आपसे सीधा क्वेश्चन किया है कि मोमेंटम फाइंड आउट करो, तो मोमेंटम कैसे निकालेंगे उसका भी कंसेप्ट आपको सिखा देता हूँ। देखो कि कोई बॉल है, क्या है, एक बॉल है, और कंसेप्ट के थ्रू ध्यान से समझते चलना। कोई बॉल है, अगर देखो, अगर हम किसी दीवार पे ऐसे फेंकते हैं बॉल को, किसी बॉल को बिल्कुल ऐसे, मतलब बिल्कुल हॉरिजेंटली फेंकते हैं, तो अगर जाने वाला mv ऐसे है, क्या है, जाने वाला mv ऐसे है, और टकरा के लौटता है, तो इसको अगर हम p1 कहते हैं, और लौटने वाले को हम mv जो कि p2 है, मतलब 1-1 कर लो, 1-1 और 2-2। ध्यान से समझना, अगर कभी हॉरिजेंटली प्योरली फेंकते हैं ऐसे हॉरिजेंटली, तो मोमेंटम आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले, सीधे सीधे मोमेंटम कह ले, क्या पूछ ले, चेंज इन मोमेंटम। क्या पूछ ले आपसे, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल करते हो, किसी भी में भी चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक करके। तो जब ऐसा केस हो कि हम गेंद फेंके ऐसे और वो रिवर्स हो जाए ऐसे, भाई दीवार पे यही होगा ना, अगर दीवार पे बॉल को हिट करोगे तो यही होगा। तो ऐसे में होता क्या है, दोनों वेलोसिटी जो भी कंजर्वेशन है वो जुड़ जाते हैं, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो जब इसको वेक्टर क्वांटिटी से उल्टा करते हैं तो क्या हो जाता है, क्वांटिटीज जुड़ जाती हैं, तो mv प्लस mv हो जाता है, mv प्लस mv हो जाता है। वो कैसे हो जाता है, देखो कैसे, माइनस साइन है और ये वाला कंजर्वेशन विद माइनस साइन वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण उलट जाता है, तो ये 2mv हो जाता है। जब आपको एंगल ना गिवन हो तो ये सीधा सा कंसेप्ट है चेंज इन मोमेंटम का, इसी पर बेस्ड सवाल था। लेकिन उसने पूछा क्या था, हॉरिजेंटल में तो बड़ी अच्छी बात है, बट जब एंगल दे देता है तो बच्चे वही गलती करके चले आते हैं। तो चलो ये भी सीख लो। कोई बॉल है, देखो बता रहा हूँ, ये कोई दीवार है, ये है कोई दीवार, और हमने गेंद को फेंका और ये गेंद ऐसे चली आई, ठीक है ना, ये गेंद हमारी ऐसे चली आई। तो होता क्या है कि ये एंगल बनाता है कितना, 60 डिग्री। क्लियरली कहा है कि कोई बॉल है, इनिशियल कंजर्वेशन क्या है, m1 v1 है, ये 60 डिग्री एंगल बनाता है, तो ये कितना एंगल बनाएगा, ये भी 60 डिग्री बनाएगा। भाई जितने पे फेंकते हैं उतने पे लौट आता है। तो ये m1 v1 है और ये m2 v2 है,
ठीक है क्लियरली। तो हम करेंगे क्या, आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो ये है जाने वाला मोमेंटम, ये है टकरा के आने वाला मोमेंटम। तो आपको इसको क्या करना है, तोड़ना आता है, ध्रुवीय फॉर्म में तोड़ने आता है। तो mv का एक कंपोनेंट इस साइड में हो जाएगा m1 v1 cos थीटा, और इसी तरह से वेक्टर क्वांटिटी देखो ये है, वेक्टर क्वांटिटी ऐसे है, तो इसका कंपोनेंट कैसे हो जाएगा, ये कंपोनेंट होगा, जो सेकंड वेक्टर होगा इसका कंपोनेंट क्या होगा ये, और ये हो जाएगा m2 v2 cos 60। क्या मैं सही लिखा हूँ, ये है सेकंड, ये है फाइनल कंजर्वेशन। ध्यान दो, फाइनली गेंद कहाँ गई, वही तो फाइनल है भाई, फाइनली ये गया, तो ये हमारा फाइनल कंजर्वेशन है, ये हमारा फाइनल वाला कंजर्वेशन होगा। और ये कैसा कंजर्वेशन होगा, ये इनिशियल होगा, ये इनिशियल होगा। अब आप देखो दोनों वेक्टर अपोजिट हैं, वही कंसेप्ट लगा दो, तो चेंज इन मोमेंटम मतलब चेंज इन पी, पी का मतलब चेंज इन मोमेंटम, देखिए क्लियरली लिख रहा हूँ, चेंज इन पी क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कौन सा है, फाइनल है m2 v2 cos थीटा, तो हम लिख लेंगे m2 v2 cos 60, ठीक है क्लियरली। और इसके बाद ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, विद माइनस साइन लगा के और माइनस साइन के साथ m1 v1 cos 60, ये हो जाएगा। और जो मैं सवाल सॉल्व कर रहा था यहाँ पे क्लियरली क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ पे क्लियरली सवालों में गिवन था कि m1 v1 बराबर है m2 v2 के, क्यों, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है। तो ये m1 v1 सवालों में कहा था कि m1 बराबर है m2 के और v1 बराबर है v2 के, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों क्वांटिटीज़ आपस में जुड़ जाएंगी, तो 2 टाइम्स mv cos 60 डिग्री हो जाएगा। जब जब इलास्टिक कोलिजन होता है, ध्यान से समझना, जब जब इलास्टिक कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन, उस केस में 100% श्योर है ये आपके जुड़ जाएंगी क्वांटिटीज़। 2mv cos थीटा, ये वैल्यू से पहचान सकते हो, वैल्यू से अगर पहचान सकते हो तो वैल्यू से पहचान लो, नहीं तो कंसेप्ट तो कहता ही है इलास्टिक कोलिजन में जुड़ जाएंगी क्वांटिटीज़। क्यों, क्योंकि इलास्टिक क्वांटिटी में ये p कंजर्व होता है, बिल्कुल सेम रहता है। तो 2mv cos थीटा ये सवाल का कंसेप्ट है। सुनना मेरी बातें ध्यान से, मैंने अननोन में सॉल्व किया, m1 v1 कुछ भी हो, m1 v2 कुछ भी हो, तब के लिए आंसर ये है, विद माइनस साइन सॉल्व करोगे। फाइनली कौन सा था, आप मुझे बताओ, गेंद फेंके टकराने के बाद फाइनली वेक्टर कौन है, तो फाइनली वेक्टर ये है m2 v2 cos 60, और इनिशियल वेक्टर कौन है, m1 v1 cos थीटा, जिसकी डायरेक्शन ऐसे है और फाइनल की डायरेक्शन ऐसे है। तो आंसर क्या लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम यही कहता है। तो ये तो मैंने ऐसा कंसेप्ट बताया जो किसी भी सवालों में अप्लाई कर सकते हो, बट जब आपके सवालों में खुद कह दिया है कि m1 बराबर m2 है, v1 बराबर v2 है, तो यही तो करोगे ना, m1 v1 बराबर m2 v2, और वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं, 2mv cos 60, यही आपका आंसर हो गया सवालों में। तो चेंज इन मोमेंटम का कैसा भी कंसेप्ट दे, अगर एंगल में दे तो ये कंसेप्ट लगा देना, और हॉरिजेंटली कहे तब भी जोड़ देना, और क्योंकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो कट जाता है। आप कहोगे सर आपने हॉरिजेंटल कंपोनेंट को जोड़ा, वर्टिकल को क्यों नहीं जोड़ा, लंबवत को क्यों नहीं जोड़ा, तो लंबवत वाले ऑटोमेटिकली कट जाते हैं, m1 v1 sin 60 और m2 v2 sin 60। यहाँ पर भी आप कंजर्वेशन देख लो, सवालों में होता क्या है, ये परपेंडिकुलर होने के कारण कट जाते हैं, तो ये भी आप रिकॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी रिकॉल कर सकते हो। तो हमें देखना था हॉरिजेंटल वाला कंपोनेंट, हॉरिजेंटली मोमेंटम देखना था, तो ये मैंने लगाया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कोई एक हथौड़ा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये कंसेप्ट रिमेंबर रखिएगा, बस केवल हिंट दूंगा। कोई एक हथौड़ा है जो कि 5 मीटर ऊंचाई से, कोई एक हथौड़ा है, हैमर है, 5 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, तो ये समथिंग सेकंड तक, समथिंग सेकंड मतलब 0.05 सेकंड तक रुकता है। ऐसे समझो, कोई वस्तु है और यहाँ पर हैमर गिरता है, 5 मीटर ऊंचाई से हैमर हमारा गिर रहा है, ये हमारा हैमर है, 5 मीटर ऊंचाई से हैमर गिरता है और यहाँ पर ठहरता है 0.05 सेकंड के लिए, और ठहरने के बाद फिर ये उठ जाता है, ये उठ जाता है 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि आप ये बताओ कि फोर्स कितना लगा होगा, हमें कितना फोर्स लगाना होगा या कितना फोर्स लगा होगा इस क्रिया के दौरान। तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ पे लगेगा चेंज इन मोमेंटम का कंसेप्ट, F इज़ इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, हम लोग ये पढ़े हैं।
चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। तो कैसे ये फॉर्मूला लगेगा, देखो फ्री फॉलिंग है, हथौड़ा जब गिर रहा है ऊपर से नीचे तो शुरू में हथौड़ा 0 रहा होगा, मतलब ये u बराबर 0 है, फ्री फॉलिंग है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, v बराबर v1 बराबर 2gh। जैसा कि मैंने बताया है फ्री फॉलिंग के केस में क्या होता है, हाइट के साथ रिलेशन, v1 बराबर ये हो जाएगा, क्लियरली ये हो जाएगा v1 इक्वेशन फर्स्ट मान लो, g पता है, 2 पता है, h पता है, h कितना है, h है हमारा 5 मीटर। उसी तरह से जब ये उठेगा तो हो क्या रहा है, कंसेप्ट क्या समझ में आया, कंजर्वेशन का कंसेप्ट, ऊपर से नीचे एक बार हथौड़ा आया एक डायरेक्शन में और टकराने के बाद फिर उठ गया ऊपर एक डायरेक्शन में, तो मोमेंटम कंजर्वेशन। और ये क्या हो जाएगा, v2 बराबर भी हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 2gh, और यहाँ पे h की वैल्यू 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर देना मीटर में, तो 0.05 मीटर, ये आंसर हो गया। सारी वैल्यू रखो, v1 पता हो जाएगा, v2 पता हो जाएगा, तो आंसर कैसे फाइंड आउट करोगे, आंसर ऐसे फाइंड आउट करोगे, ध्यान से देखना, F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, और ये होता क्या है, मास इंटू v2 माइनस v1, फाइनल कंजर्वेशन माइनस इनिशियल कंजर्वेशन, और वही कंजर्वेशन का कंसेप्ट लगाओ। ये हॉरिजेंटली लाइन की तरह दिख रहा है कि नहीं, भले ये दिख रहा है वर्टिकल, बट इसको ऐसे समझो जैसा कि मैंने हॉरिजेंटल वाला केस समझाया था। तो इस केस में क्या होगा, दोनों वेलोसिटीज जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे जो v2 माइनस v1, ये तो रूल कहता है, ये तो रूल कहता है ना फाइनल माइनस इनिशियल, ये तो रूल कहता है फाइनल माइनस इनिशियल, बट ये क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ कंजर्वेशन। तो मास कितना गिवन है सवालों में, हैमर का मास गिवन है 1 किलोग्राम, या फिर इस हैमर का मास है 1 kg। तो यहाँ पे रखोगे 1 kg, 1 इंटू v2 माइनस v1 जुड़ जाएगा, तो v1 प्लस v2 डिवाइड बाई समय कितना है 0.05 सेकेंड, ये आपका आंसर हो गया। फोर्स इतना लगेगा, क्योंकि सवालों में गिवन है हैमर हमारा 1 किलोग्राम का है, तो v1 प्लस v2 ये निकाल के जोड़ देना, डिवाइड कर देना इससे, ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे भी छुपा था मूवमेंट ऑफ कंजर्वेशन का कंसेप्ट, मूवमेंट ऑफ कंजर्वेशन का कंसेप्ट। तो क्या ये बातें समझ में आ गई, ठीक है, ये भी टाइप आप रिमेंबर रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, ये भी लास्ट सवाल है न्यूमेरिकल का। कोई 100 ग्राम की गोली है, क्या है 100 ग्राम की, कितनी 100 ग्राम की, ये क्या है गोली है, मतलब बुलेट है, फिर से वही सवाल। उसके बाद 400 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है, इसकी वेलोसिटी है 400 मीटर पर सेकंड, ये बुलेट है आपकी, कोई बुलेट है, मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है। क्या कहता है, ये चलकर 900 ग्राम द्रव्यमान के, कितने द्रव्यमान के, 900 ग्राम का कोई द्रव्यमान है, मतलब गिवन है सवालों में 900 ग्राम का कोई द्रव्यमान है, उससे ब्लॉक में धंस जाती है। क्या करते हैं, ये बुलेट जाके इसमें धंस जाती है, मतलब इसमें जाके प्रवेश कर जाती है। तो पूछा क्या है कि इसका वेग इसको कितना मिला होगा। सोचो ये कितने वेग से चल रही है, 400 मीटर पर सेकंड वेग से ना। जब कोई बहुत स्पीड से आके इस पर टकराएगा तो इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी इसको मिलेगा ना, यही वेलोसिटी पूछा है। कैसे लगाएं सर, कैसे वेलोसिटी फाइंड आउट करें। कोई गोली है, इतने वेग से चल रही थी, 400 मीटर पर सेकंड, कितनी ज़्यादा रफ्तार है, और ये किसी ठहरे हुए ब्लॉक पर जिसका मास है 900 ग्राम जाके टकराती है, तो इसका आपसे वेग पूछा है। एकदम बेसिक कंसेप्ट लगाना था मूवमेंट ऑफ कंजर्वेशन का। कैसे, देखो कैसे, आपको पता है इनिशियल कंजर्वेशन बराबर फाइनल कंजर्वेशन हमेशा छुपा होता है। तो पहले दोनों का इनिशियल निकालो, जनरल कंसेप्ट लगाना। यहाँ पर मास पता है, बिल्कुल सर पता है, वेलोसिटी v भी पता है, मतलब इनिशियल कंजर्वेशन हम निकाल सकते हैं। इनिशियल कंजर्वेशन क्या हो गया 400, ये हो गया, और क्या है 400 इसकी वेलोसिटी है, और ग्राम में कितना है 100 ग्राम, ये इनिशियल हो गया। अब जरा बताओ इसका इनिशियल क्या रहा होगा। भाई जब कोई ब्लॉक चल ही नहीं रहा था तो इसका इनिशियल क्या है, 0 है, कोई मतलब ही नहीं है। इसका इनिशियल, इस ब्लॉक का इनिशियल क्या होगा, इस ब्लॉक का इनिशियल भी 0 होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास तो वेलोसिटी है ही नहीं। हम कंसेप्ट लगाते हैं इनिशियल और फाइनल का। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, बुक्स का कंसेप्ट कभी फॉलो मत करना, जनरल कंसेप्ट लगाना। सवाल क्या कहता है, इनिशियल कंजर्वेशन बराबर फाइनल कंजर्वेशन, इनिशियल कंजर्वेशन बराबर फाइनल कंजर्वेशन। तो ये हमने इनिशियल निकाला ना, अब ये हमेशा इनिशियल ही रहेगा, क्योंकि ब्लॉक के पास इतनी एनर्जी है मोमेंटम वाली।
और इस ब्लॉक की देख लो, ये जो इतना भारी ब्लॉक है 900 ग्राम का, इसका इनिशियल कंजर्वेशन कितना है? 0 है। कैसे 0 हो गया? क्योंकि शुरू में इसकी वेलोसिटी कुछ नहीं है, शुरू में इसकी वेलोसिटी कुछ नहीं है, बेचारा बैठा हुआ था, ये ब्लॉक कहीं बैठा हुआ था और इसके ऊपर टक्कर कौन मारा? ये गोली टक्कर मारी, ये बुलेट टक्कर मारा, तो इसका इनिशियल 0 था। मतलब अब अच्छी बात है कि हमको इससे कोई मतलब नहीं था। अब फाइनल पर निकालो, अब फाइनल रिजल्ट पे आ जाओ। दोनों इनिशियल निकाल लिए, अब दोनों फाइनल निकाल लो। तो भाई ये बुलेट का फाइनल रिजल्ट भी तो यही होगा। मतलब इस बुलेट के लिए फाइनल कंजर्वेशन भी अगर आपसे पूछेगा तो बदल थोड़ी ना रहा है, यही होगा ना। और इसका फाइनल कंजर्वेशन क्या है? इसका फाइनल कंजर्वेशन क्या होगा? अंततः इस ब्लॉक पर क्या हुआ? तो ध्यान से देखो, ये जो 900 ग्राम का ब्लॉक है, यहाँ पे अंततः क्या हुआ? फाइनली ये ब्लॉक ये बुलेट आ रही थी बहुत रफ्तार से, ये बुलेट रफ्तार से आ रही थी और इसके अंदर जाके फंस जाएगी, मतलब इसके अंदर फंस गया। तो अब क्या हो जाएगा? 900 ग्राम इसका मास है और प्लस कौन सा मास हो जाएगा? 100 ग्राम, 100 ग्राम इसमें और जुड़ जाएगा। मतलब यहाँ पे कंसेप्ट क्या हो गया? कैपिटल M प्लस स्मॉल m, क्योंकि फाइनली क्या हुआ? दोनों मास जुड़ जाएंगे। और वेलोसिटी आपसे पूछा था, यही v आप मान लो, क्योंकि शुरू में कोई वेलोसिटी नहीं थी ना, तो कंजर्वेशन का कंसेप्ट लगाए। बुलेट आई और ब्लॉक में जब धंस गई तब की वेलोसिटी इसको निकालना था। तो कंसेप्ट क्या लगा? इनिशियल कंजर्वेशन बराबर फाइनल कंजर्वेशन। और आपको दिख रहा है सवालों में कि ये इनिशियल हमेशा कंजर्व रहा है, बुलेट का इनिशियल ऑलवेज कंजर्व रहा है। तो चलिए एक स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। बुलेट का इनिशियल कंजर्वेशन हमेशा कंजर्व रहा है, तो कंजर्वेशन क्या हुआ? ये हमारा P है, P1, ये P1 है इनिशियल कंजर्वेशन, और ये हमारा P फाइनल है, ये P हमारा फाइनल कंजर्वेशन है। मतलब अंततः वाला कंसेप्ट आप क्या पढ़े हो सवालों में कि इनिशियल कंजर्वेशन बराबर फाइनल कंजर्वेशन, तो ये इनिशियल कंजर्वेशन है, ये फाइनल कंजर्वेशन है। तो कंसेप्ट क्या लगा? 400 इंटू 100 मास इंटू वी, क्या है ये? मास इंटू वी है ये, ठीक, इसका मल्टीपल बराबर हो गया। अंततः मास कितना हो गया? 900 प्लस 100 मिलके 1000 हो गए, दोनों के मास मिल गए तो ये 1000 ग्राम हो गया। और यही वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी, तो यहाँ से सॉल्व करके आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर? तो ये भी सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। यही बेसिक कंसेप्ट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन। बस ये देखो, सवालों में कंफ्यूज होना ही नहीं है। बुलेट अंततः कहाँ गई? ब्लॉक के अंदर, तो लगा दिए कंजर्वेशन। ठीक, अब हम पढ़ लेते हैं कि ये आप कंसेप्ट सीखे हो, एक कंसेप्ट हम लोग सीख लेते हैं अच्छे से बिल्कुल। किसका? ये भी कंजर्वेशन बेस्ड है, जिसमें कहता है कि कोई दो बॉल हैं, आपस में टकराते हैं, चिपक जाते हैं, इलास्टिक कोलिजन है। इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो ये कोलिजन थ्योरी है। क्या है? संघट्ट थ्योरी, जिसे कोलिजन थ्योरी कहते हैं। और ये हमारा लास्ट कंसेप्ट है यहाँ का, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन मतलब संघट्ट वाला, ये प्रत्यास्थता की मैं बात कर रहा हूँ, और संघट्ट का मतलब होता है टकराना। ये टकराने का कंसेप्ट है और इसको कंसेप्ट वाइज सीखते चलेंगे। इनिशियली कोई बॉल है, मास m1 है, इनिशियली वेलोसिटी है v1। कोई बॉल है भाई, कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। उसी तरह से एक बॉल और है जिसका मास m2 है और इसकी वेलोसिटी u1 है। देखो ये शुरू वाली वेलोसिटी है तो u1 मानते हैं। चलो भाई, आखिर कोलिजन थ्योरी में होता क्या है? 2 लोग होंगे, 3 लोग होंगे, 4 लोग होंगे। हम लोग 2 की पढ़ाई पढ़ लेते हैं, कंसेप्ट सीख लेते हैं, उसी को अप्लाई कर देंगे। तो कोई 2 बॉल है, मास m1, इनिशियल वेलोसिटी u1। कोई ब्लॉक है m2, मास है m2 और वेलोसिटी है u1। भाई कुछ समय बाद ये क्या होगा? टकराने का मतलब क्या होता है? ये जाएंगे, टकराएंगे, तो ये बॉल आपस में जाके टकराएंगे और रिजल्ट क्या होगा? m1 वाले को वेलोसिटी मिल जाएगा v1 और m2 वाले को वेलोसिटी मिल जाएगा v2। इसी को कहते हैं कोलिजन थ्योरी। मतलब कोलिजन थ्योरी का मतलब होता है टकराएंगे जरूर बॉडी, और अब टकराने पे होता क्या है? ये मास m1, ये मास m2। सुनना ध्यान से, आपके सीधे फॉर्मूले बेस्ड रिजल्ट है। u1 u2 था, टकराया एक समय पर और वेलोसिटी v1 v2 हो गई। कंजर्वेशन थ्योरी लगा दो, कंजर्वेशन थ्योरी। तो इनिशियल कंजर्वेशन बराबर फाइनल कंजर्वेशन, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2।
यही आपका मेन फॉर्मूला है। अब वो 3 नहीं 1000 पे पूछे तो यहाँ पे इनिशियल बढ़ाते जाओ और यहाँ पे फाइनल बढ़ाते जाओ, ठीक। तो ये रिजल्ट नंबर फर्स्ट, इसी को कहते हैं बेसिक कंजर्वेशन लॉ। सेकंड चीज़ें ध्यान देना, सेकंड बात अब ध्यान देना। अब आपसे सेकंड केस में क्या कह सकता है कि कोई ब्लॉक है, सेम ऐसा कंजर्वेशन होगा। सेकंड कंडीशन सुनना, अब ये पहला केस था जहाँ पे कुछ नहीं कहा था। सेकंड केस देख लो, ये है केस सेकंड, और यहाँ पे क्या कह सकता है सवालों में, क्योंकि सवाल को पढ़ के ही समझ में आएगा। M1 का U1 और M2 का U2 ऐसे था, बॉडी टकराई भी, और टकराने के बाद क्या होता है, दोनों आपस में जुट जाते हैं, मतलब कि दोनों की वेलोसिटी आपस में जुड़ गई। मतलब हुआ क्या, अब सुनो सेकंड केस। यहाँ पे ब्लॉक चला M1 U1, केस पूरा पढ़ा रहा हूँ, और M2 U2, ठीक भाई। M1 वाले का U1 था, M2 वाले का U2 था, ये प्रारंभिक था। शुरू में 2 गेंद थी, ऐसे चल रही थी। सेकंड केस बता रहा हूँ, हुआ क्या, कुछ समय के बाद ये आपस में टकराए, ये क्या हुए, आपस में टकराए, कोलिजन हुआ। और कोलिजन के बाद हुआ क्या, इनमें इतनी गहरी दोस्ती हो गई, ये चिपके रह गए। मतलब M1 और M2 दोनों साथ साथ चलने लगे, ये दोनों के दोनों v वेलोसिटी से चलने लगे। मतलब ऐसा कोलिजन जिसमें M1 U1 हुआ, M2 U2 हुआ, प्रारंभ में तो अलग अलग थे, लेकिन टकराने के बाद ये चिपक गए, एक दोनों से मिल गए, इतनी गहरी मित्रता हो गई कि ये दोनों जुड़ गए और दोनों साथ में चलने लगे। तो यहाँ पर भी लगा दो कंजर्वेशन थ्योरी। कैसे लगाएंगे, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू, दोनों के मास जुट गए हैं तो M1 प्लस M2 और वेलोसिटी हो गई फाइनल V। तो यही V आपसे पूछ लेगा, V बराबर क्या पढ़ेंगे, M1 U1 प्लस M2 U2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ये केस हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये केस हैं। अगर आपको सिंपल वे में याद रहता है, सवाल को पढ़ना, कहेगा प्रारंभिक वेग इतना था, प्रारंभिक मास इतना था, और टकराने के बाद दोनों मास चिपक गए, दोनों मास चिपक गए, तो ये फॉर्मूले से लगा लोगे। 2 केस हो गए। अब इन वाले रिजल्ट को रिमेंबर रखना, ये रिजल्ट से मैं बेस्ड कुछ कंसेप्ट बता रहा हूँ। 2 केस हम लोग सीख लिए, 2 केस कोलिजन थ्योरी का हम लोग सीख लिए, और इसी पर सीधा न्यूमेरिकल आता है, वैल्यू पुट करना। M1 M2 की वैल्यू आप भी रख सकते हो, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतना कंसेप्ट कोलिजन का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी बचे हुए हैं, थोड़े से कंसेप्ट बचे हुए हैं। तो हम लोगों ने क्या रिजल्ट पढ़ा, अब सुनो ज़रा ध्यान से। ये फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आया था, जो मैंने अभी लिखा था, M1 U1 प्लस M2 U2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ये बराबर आया था V। अब यही केस हो, केस सेकंड हो, दोनों क्या हो जाए, आपसे पूछेगा क्या, आपसे कह देगा कि अगर शुरू में क्या हो जाए, जो ये टकराना हुआ था ना, जो आपस में जुट गए थे, अगर ऐसे ही सवालों में क्या करे आपसे कि शुरू में जो प्रारंभिक वेग था, केस फर्स्ट। अब यहाँ पे पढ़ना, जो मैंने अभी जस्ट पढ़ाया है केस, ये वाले फॉर्मूले के लिए, अगर U1 ऐसे चल रहा हो, कैसे चल रहा हो, M1 वाला ऐसे, और दूसरा U2 ऐसे चल रहा हो, U2, सेम वही केस है, प्रारंभिक वेग है। मतलब कि प्रारंभिक वेग जो था, जो इनिशियल वेलोसिटी थी, प्रारंभिक वेग, ये कैसा है, विपरीत दिशा में है। अगर प्रारंभिक वेग विपरीत दिशा में है शुरू में, तो आप कौन सा कंसेप्ट लगाओगे इसके लिए, तो उस केस में आपका यही कंसेप्ट लग जाएगा, V बराबर M1 U1 माइनस M2 U2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगा है, रिलेटिव वेलोसिटी का, एक वेक्टर ऐसे चल रहा है, दूसरा वेक्टर ऐसे चल रहा है, तो कंजर्वेशन थ्योरी में जब लगेगा तो क्या हो गया, सिंबल चेंज हो गया, M1 U1 माइनस M2 U2। ये कोलिजन का कंसेप्ट कहता है, कोलिजन का कंसेप्ट है, ये वेलोसिटी निकालोगे ऐसे। और इसी में केस थर्ड, जो सेकेंड पार्ट पढ़े हो इसी फॉर्मूले के लिए, एक केस इसका और बनता है। ये केस क्या कहता है, ये केस कह रहा है कि टकराने के बाद अब क्या हो जाए, गेंद पहले चली U1 U2 से, पहले गेंद U1 U2 से चली, देख लो कैसे, पहले गेंद चला U1 से, ये चला U2 से, टकराई भी, और टकराने के बाद क्या हुआ,
दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, मतलब जब टकरा के आपका v जो हुआ ना, मास m1 ऐसे हो गया और मास m2 ऐसे हो गया। यही कंसेप्ट जो सेकंड कंसेप्ट पढ़े हो, इसी का एक कंसेप्ट क्या था कि दोनों प्रारंभिक वेग विपरीत दिशा में हो जाएं। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अंतिम वेग विपरीत दिशा में हो गए। क्या हो गया, अंतिम वेग जो था ये विपरीत दिशा में हो गया। अंतिम वेग ये कैसे हो गए, विपरीत दिशा में, ये विपरीत दिशा में हो गए। सिर्फ सवालों को पढ़ के डायरेक्ट फॉर्मूले पर रखना है और आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए वेलोसिटी v बराबर m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइड बाई m1 माइनस m2। तो यही बस इतना ही केस आपके कोलिजन थ्योरी के लिए इम्पॉर्टेंट था। सर कैसे समझें, कैसे रिमेंबर रखें, सुनो ध्यान से। कहोगे ना सर नहीं याद हुआ, बड़ा टफ लग रहा है। बिल्कुल पहला कंसेप्ट क्या था, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। भाई शुरू में u1 u2 था, बाद में v1 v2 हो गया। चलो ये तो आसान था। दूसरा केस क्या पढ़े, दूसरा केस पढ़े, कोई ब्लॉक था शुरू में u1 u2 से भाग रहा था। ऐसे समझना, मैं सब बिना समझाए तो जाऊंगा नहीं। शुरू में दो लोग u1 u2 से भाग रहे थे, ये भाग रहे थे, आपस में जाके मित्रता हो गई, आपस में जाके मित्रता हो गई और दोनों लोग मिल के चलने लगे। तो जब मिल के चलने लगे तो क्या हो गया, दोनों मास जुड़ गया। तो क्या कंसेप्ट बना, ये कंसेप्ट बना m1 u1 प्लस m2 v2 बराबर क्या हो गया था, यही तो जाके मल्टीप्लाई हुआ था यहाँ पे। अगर नोट कर चुके हैं तो थोड़ा सा हिंट करता हूँ, जब दोनों लोगों में मित्रता हुई थी तो यही तो इसके पास जाके मिला हुआ था। ये सेकंड केस था, यही हमारा था केस सेकंड। और इसका अब टाइप पढ़ने लगे, इसी फॉर्मूले के लिए इसका केस पढ़ने लगे। मतलब दो टाइप का कोलिजन हम पढ़े, एक तो अलग अलग भाग रहे थे तब, और एक मित्रता हो गई। और जब मित्रता हो गई तो उसमें भी दो केस पढ़े। कौन कौन सा, मित्रता होने के बावजूद भी क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी दोनों विपरीत दिशा में हैं, तब के लिए ये फार्मूला। और अगर फाइनली क्या हो जाए, फाइनली मित्रता होने के बाद दोनों लोग आपस में कैसे मूव करने लगे, दोनों लोग विपरीत मूव करने लगे, तो ये केस लग जाएगा। अगर मास आपका टकराने के बाद दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगे तो ये था आपका थर्ड केस। सिर्फ इतने से ही आपका काम हो जाएगा। और मैक्सिमम कंसेप्ट मैंने क्या किया है कि क्या करवा दिया, कवर कर दिया है। तो कोलिजन थ्योरी ख़त्म। कंजर्वेशन पर बेस्ड सवाल भी हमने देखा। कंजर्वेशन का बस एक कंसेप्ट लगाना, इनिशियल कंजर्वेशन बराबर फाइनल कंजर्वेशन, चाहे वो बुलेट के बीच लगे या फिर किसी पर्सन और बुलेट के बीच। देखो एक इसका भी हिंट दे रहा हूँ, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं एक ले लूँ, क्या बुलेट ले लूँ, बुलेट और गन, मतलब मैं एक गन ले लिया और मैं जब बुलेट को फायर करूँगा तो किसके बीच कंजर्वेशन लगेगा, ध्यान देना, किसके बीच कंजर्वेशन, बुलेट का कंजर्वेशन इनटू बुलेट का वेग। चलो ये भी समझ लो, इसके बाद ही छोड़ता हूँ। लास्ट कंसेप्ट है बिल्कुल बेसिक। अगर मान लो मैं गन ले लूँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं गन ले लिया, समझो देखो ये मैं बन गया पर्सन, ये मैं पर्सन, और यहाँ से मैंने बुलेट को फायर करना शुरू किया। अगर मैंने यहाँ से बुलेट को फायर करना किया तो क्या कंसेप्ट लगाओगे, m1 ऑफ बुलेट लगा देना, और v1 ऑफ बुलेट। v1 किसकी वेलोसिटी है भाई, बुलेट की वेलोसिटी है, जो भी हो, v1 u1 जो भी मान लो, ठीक। तो ये बुलेट का कंसेप्ट हो गया। तो क्या कंसेप्ट लगाओगे, m1 u1 बराबर, ये इनिशियल कंसेप्ट बराबर, जब बुलेट का रखना ना तो वहाँ पे मैन का मास भी और साथ ही साथ गन का मास दोनों ऐड करके तब ये वेलोसिटी फाइंड आउट होगी। क्या समझ में आया। गन को लोडेड कौन किया है, गन को मैंने लोड किया है, तो मैंने, मेरा भार भी तो जुड़ेगा। तो उस समय आपसे पूछता क्या है कि पर्सन कितना पीछे गया, पर्सन मतलब मैन कितना पीछे गया, दो कंसेप्ट पूछता है। अगर आपसे पूछे मैन प्लस गन दोनों लोग मिल के कितना पीछे गए तो यहाँ से लगा लेना। और सिर्फ मैन का पूछे, सिर्फ और सिर्फ मैन का पूछे, ओनली एंड ओनली मैन, कि मैन कितना पीछे गया, तो इसी में कौन सा कंसेप्ट लगाओगे, m1 u1 बराबर मैन का मास, ये मैन लिख दे रहा हूँ, मैन का मास इनटू वेलोसिटी, मैन का क्या मास और इनटू वेलोसिटी। तो ये जो वेलोसिटी फाइंड आउट होगी ना, ये रिकॉइल ऑफ मैन है, मैन इतना पीछे हटा। और अगर वही सिर्फ और सिर्फ बुलेट का पूछे या गन का पूछे या सिर्फ और सिर्फ गन का पूछे तो गन के केस में क्या लगाओगे, m1 u1 बराबर मास किसका रखेंगे, अब की बार गन का मास रखेंगे।
गन का मास इंटू वी वेलोसिटी। तो ये किसका फाइंड आउट हो जाएगा, ये गन कितना पीछे गई, ये रिकॉइल ऑफ गन आ जाएगा। क्या बातें समझ में आई? बिल्कुल जनरल कंसेप्ट। अगर मैं बुलेट ले लूँ, मैं गन को फायर करने लगूँ, तो दो तरह से सवाल पूछता है कि पर्सन कितना पीछे गया और बुलेट कितनी पीछे गई या गन कितना पीछे गया। तो जब केवल और केवल मैन कहे तो मैन का मास, केवल और केवल गन कहे तो गन का मास, और दोनों का मिला के कहे तो मैन प्लस गन की वेलोसिटी, कि दोनों कितने पीछे हट गए। भाई दोनों झटका मारता है, अगर हम गन को फायर करेंगे तो दोनों लोग झटका मारेंगे, वो वेलोसिटी v है। कंप्लीट कंसेप्ट इतना बेसिक बहुत है, यहाँ बेसिक नहीं मैंने लेवल के सवाल भी बता दिए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।